बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब, कल आपने देख लिया यूक्रेन ने जनाब 600 के करीब ड्रोन्स दाग दिए मॉस्को और आसपास के और इलाकों पर। और अमरीकी एक जरीदे में एक लाइन मैंने पढ़ी और मैं बड़ा हैरान रह गया कि स्वार्म ऑफ बीज यानी कि मक्खियों का गौल था। अब स्वार्म ऑफ बीज का जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये पहले भी मैंने ये इख्तरा ये लाइन पहले सुन रखी है। तो जनाब, मुझे एक शख्सियत फिर मेरे सामने मेरे जहन में आई, उसका नाम है माइकल डी नॉस्ट्रेडेमस। जी हाँ, नॉस्ट्रेडेमस की बेशुमार पेशीन गोइयाँ हैं, बाज़ 100% सही भी साबित हुई हैं। और नॉस्ट्रेडेमस के बारे में आज हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे किल्लत वक्त की के हवाले से कि थोड़ी थोड़ी मतलब हम चीज़ें बताएं। वैसे तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रिडिक्शंस हैं। ये 16वीं सदी में फ़्रांस में पैदा हुआ और पेशे के एतबार से डॉक्टर था, लेकिन इसको एक ख़ास शौक़ था ये इस तरह की मतलब दरूम बीनी करना और हिसाब किताब लगाना और प्रिडिक्शंस करना। अच्छा खैर, अब जनाब इसका जब ये सारा सिलसिला होता है तो अब हम लोग हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं इसने 2026, वो 2026 का भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन इसकी किताब का पहले थोड़ा सा जिक्र कर लें। ले प्रोफेसी में 942 चार चार लाइनों के अशार जो हैं, चार चार अशार, वो नज़में हैं छोटी सी जिसको क्वाट्रेन्स बोलते हैं। उसमें इसने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिडिक्शंस कर रखी हैं जो कि इंतहाई मुबहिम हैं और जू मानी भी हैं। वो खुद कहता है कि मेरी जो प्रिडिक्शंस है वो जू मानी मुबहिम इसलिए हैं कि उस वक्त का कलीसा बड़ा जालिम होता था, कहीं मुझे जादूगर कह के मतलब गिरफ्तार ना कर लें और मतलब मेरे पे ये इल्ज़ाम ना लग जाए। और दूसरा उसका मकसद शायद ये भी था कि इसको लोगों पे छोड़ दें, लोग खुद उसको इंटरप्रेट कर लें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वक्त के मुताबिक। अच्छा, जो इसने प्रिडिक्शंस की मतलब बादशाहों की मौत कैसे हुई, कौन मरा, उसके बाद आप देख लें कि इसने जनाब हिटलर के बारे में भी की है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से भी, और ये जो एटम बॉम्ब है ये हो गया, और भी बेशुमार है। और 2026 जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है वो भी जनाब इसमें आता है। और जो बहुत ही एक्यूरेट है, मिसाल के तौर पर इसने फ्रांस का एक बादशाह था हेनरी टू के बारे में ये कहता है कि एक वक्त आएगा कि एक बूढ़ा शेर जवां शेर के हाथों नेज़ा लगने से उसकी आंख में नेज़ा लगेगा और वो मर जाएगा, कत्ल हो जाएगा। क्या, मैं रिपीट करता हूँ कि एक जवान शेर जो है वो एक बूढ़े शेर को नेज़ा मारेगा उसकी आंख में और वो मर जाएगा। अब ऐसा ही हुआ 1559 में हेनरी टू ने एक टूर्नामेंट करवाया और अपने हरीफ जो उससे कम एज का था उसके साथ लड़ाई हुई, और वो जो उसका हरीफ था उसका नेज़ा जो लगा टूटा है और इसकी आंख और दिमाग तक पेवस्त हो गया, और ये कुछ दिन इंतहाई कर्ब और अजियत में रहने के बाद मर गया। यानी ये देखें कितनी एक्यूरेट थी इस बंदे की जो प्रोफेसी कह लें या प्रिडिक्शन कह लें। अच्छा खैर, उसके बाद जनाब कहता है कि ये तो हो गया कि जी एक लंदन में लगने वाली आग का जो ताल्लुक है वो 3/6 से है, वो 3/6 में लगेगी। अब ये 3/6 क्या हुआ, 1666 1666 में लंदन में बड़ी खौफनाक आग लगी थी, 4 दिन जारी रही थी और इससे लाखों लोग बेघर हो गए थे। और इसने बस ऐसे ही बैठे बैठे छोड़ दी शाम को कि जी या पता नहीं किस वक्त कि जी 3/6 को ये आग लगेगी। तो बहरहाल ये भी प्रिडिक्शंस थी और उसको वो सच साबित हुई। फिर कहता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से, वो कहता है कि जो गरीब लोग हैं वो गाने गाएंगे जबकि जो अशराफिया है उनको कत्ल किया जाएगा। और ऐसे ही हुआ, वहाँ पे बादशाहत ख़त्म हुई और जो अशराफिया थे, जो बड़े जो एलीट क्लास थी, उनके सर कलम कर दिए गए थे। ये भी एक उसकी सच्ची बात साबित हुई है। फिर कहता है जी एक तबाहकुन जंगजू आएगा और पूरे यूरोप पर कब्जा करेगा। ये उसका इशारा था नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। और फिर जनाब बात आगे करता है कि जर्मनी से एक वैशी लीडर उठेगा और पूरे यूरोप को खून से नहला देगा, हॉलोकॉस्ट होगा, दूसरी जंग अजीम छिड़ेगी। और ये कौन थे, हिटलर। ये हिटलर के बारे में जनाब इन्होंने बात की है। और फिर इसी तरह न्यूयॉर्क के धमाकों के बारे में कहता है, मतलब एक बातें लोग इससे मंसूब करते हैं, ये होक्स भी हो सकती है, जो भी है कि जी ट्विन टावर धमाके होंगे, दो भाई आपस में लड़ेंगे, ब्ला 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 जो भी है, लेकिन इसकी बहुत सारी बातें अलामती हैं। तो अब उसको खुद से देखना होता है। अब चलते हैं हम 2026 की तरफ।
2026 में बड़े होशरुबा किस्म की बातें हैं और ऐसे मतलब अब आप उनको महज इत्तफाकात कह लें, लेकिन ये पहले से मौजूद हैं हिस्ट्री की किताबों में, और ख़ास तौर पे नॉस्ट्रेडेमस जो ले प्रोफेसी अगर आप पढ़ लें, उसका मुताला करें तो उसमें आपको इसके शवाहिद मिलेंगे। तो इसने इस सदी का जिक्र करते हुए जिक्र तो किया है इस सदी का, लेकिन 2026 क्योंकि क्वार्ट्रेन जो 26 के हिस्से हैं ना, अब क्वार्ट्रेन 26 में ये सारी चीज़ें हैं जो उसने ज़िक्र किया है। और वो क्या है जनाब कि सबसे पहले उसने कहा कि इसके जो मुमकिन ख़तरात हैं ना, हमने तो वही अभी डिस्कस करने हैं। तो इसने जो सबसे कहा है पहले कि जी एक बहुत बड़ा आदमी मारा जाएगा बिजली गिरने से। अब फिर वही जो बात मैंने की है ना, अलामती हैं इसकी बहुत सारी बातें। अब बिजली से मुराद है कोई ड्रोन भी आ सकता है, रॉकेट, मिसाइल, बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ भी है तो एक नोटेबल मशहूर शख्सियत इस दुनिया से जाएगी या चली गई है, वो तो अब आपने देखना है, गौर करना है कि नॉस्ट्रेडेमस का इशारा किस तरफ है। या हो सकता है अभी वो रूह पजीर होने वाला वाक़या हो, लेकिन 2026 में होगा। बहुत अहम शख्सियत, वो किसी मुल्क का सदर भी हो सकता है, कोई बादशाह भी हो सकता है। तो बहरहाल ये एक बात है। फिर स्वार्म ऑफ बीज, वो जो मैंने जिक्र किया था, जो स्वार्म ऑफ बीज का जिक्र करता है, ये ड्रोन्स के हवाला है। जो माहिरीन है वो कहते हैं ये ड्रोन्स के बारे में कह रहा है कि जो मक्खियों का गौल, जो लोहे की मक्खियाँ हैं एक तरह की, वो कहता है रातों रात आएंगी और तबाही फैला कर जाएंगी, तबाही फैला देंगी। और आपने देख लिया ये साल वैसे भी ड्रोन्स का साल है। जो ईरान ने क्या कर दिया उधर इसराइल में, डिमोना, अराद, उनके शहरों को कितने जनाब इन्होंने ड्रोन्स दाग दिए। फिर यूएई में भी, और कल का वाक़या आप देख ले, यूक्रेन भी तो उठ खड़ा हुआ है रशिया के ख़िलाफ़, उसने 600 ड्रोन्स कल मारे हैं। उसके बाद जनाब ये कहते हैं कि जो अब इसी साल 2026 में एक जंग ऐसी होगी जो 6 माह तक जारी रहेगी। अब आपके सामने ही है जनाब कि जंग जारी व सारी है। 28 फरवरी से ये जंग जारी है। अब वी आर ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे डाउन इन मई, बल्कि ज़्यादा हो गया, आज 18 तारीख है। तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त तक भी चलती है। तो ये 7 माह उसकी ये प्रेडिक्शंस भी सही साबित हो सकती है। अच्छा, अब जनाब इसके साथ वो जिक्र करता है कि तीसरी आलमी जंग भी इसी साल के आसपास की आगे पीछे होनी है। तीसरी आलमी जंग के हवाले से मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा कि ये पेशगोई हर बार जंगी जो खदशात होते हैं ना, जंग जब छिड़ी होती है तो उस वक्त ये बड़ी वायरल हो जाती है और बड़े बड़े नामों से मंसूब, कभी बाबा वंगा बीच में आ जाता है, कभी और कोई जनाब इस तरह स्टोरी टेलर भी आ जाते हैं या प्रेडिक्शन वाले भी, जो सितारों के हाल और जनाब पता नहीं आने वाले दिनों के बारे में जो सिलसिले पेशबंदियाँ होती हैं, जिसके ये भी बहुत बड़े माहिर थे नॉस्ट्रेडेमस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये अब चीज़ें हैं सारी जनाबे वाला। और एक बात जो स्टार्ट में ही की थी कि ये प्रिडिक्शंस कम जबकि इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हैं, ये मेरा एक फ़िक्रा है, ताकि मेरे पे ना खूब ज़्यादा आप इल्ज़ाम लगाइएगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये लोगों की इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है, प्रिडिक्शंस कम हैं। और जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, नॉस्ट्रेडेमस ने खुद इस बात का इजहार किया कि जी मेरी जो ये बातें हैं ये मुबहम हैं, मैं जानबूझ के ज़ूमानी बातें करता हूँ और इसलिए हर ज़माने के लोग अपने इवेंट्स मैच कर लेते हैं इससे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज नॉस्ट्रेडेमस था, कल बाबा वंगा भी आ जाएगा और हम इसी तरह ही हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।